महाभारत युद्ध के बारे में तो अधिकतर लोगों को पता है। इसे इतिहास का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है। महाभारत के कई पात्रों में भीष्म पितामह सबसे महत्वपूर्ण पात्र रहे। कहा जाता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी वह जब चाहे अपनी मृत्यु की तिथि और समय का चुनाव कर सकते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्हें बाणों की शैया पर ही मृत्यु प्राप्त हुई। हालांकि यह भी भीष्म पितामह के इच्छानुसार ही हुआ। बाणों की शैया पर वे लंबे समय तक असहनीय पीड़ा सहते रहे, लेकिन इसके बाद भी प्राण त्यागने के लिए उन्होंने 58 दिनों का इंतजार किया। जबकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे चाहते तो असहनीय दर्द सहे बिना तुरंत अपने प्राण त्याग सकते थे। फिर क्यों वे 58 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे? आखिर मृत्यु के लिए भीष्म पितामह किस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे? आइए जानते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच भीषण महाभारत युद्ध शुरू हुआ, जिसमें भीष्म पितामह कर्तव्यों से बाधिक होने कारण युद्ध में कौरवों के पक्ष में थे। पांडवों के युद्ध जीतने के लिए भीष्म पितामह बड़ी चुनौती थे, और उन्हें हराए बिना युद्ध जीतना संभव भी नहीं था। 18 दिनों तक चले महाभारत युद्ध में 10वें दिन अर्जुन ने भीष्म पितामह पर अपने बाणों की बरसात कर दी। अर्जुन के बाणों से उनका शरीर छलनी हो गया और वे बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। भीष्म पितामह के 58 दिनों तक बाणों की शैया पर रहने का एक कारण यह बताया जाता है कि वे प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे। जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों से घायल किया, तब सूर्य दक्षिणायन में था। इसलिए कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के लिए लंबा इंतजार किया और 58 दिनों तक बाणों की शैया पर ही लेटे रहे। दरअसल हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि सूर्य के उत्तरायण होने पर यदि कोई मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्य के उत्तरायण में मृत्यु होने पर मनुष्य को सद्गति की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान का उपयोग करते हुए सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद शुभ समय पर अपने प्राण त्यागे। महाभारत युद्ध में 58 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहने बाद भीष्म पितामह ने माघ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अपने प्राण का त्याग कर दिया। इसलिए इस दिन को हर साल भीष्म अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कई लोग इस तिथि पर पितरों के निमित्त एक उद्दिष्ट श्राद्ध भी करते हैं। तो देखा दोस्त को हम आपके लिए कितनी ज्ञानवर्धक कहानियां लेट रहते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ।